कोरोना महामारी के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी बागेश्वर विनीत कुमार ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिलाधिकारी ने बताया कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य को बंद किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि बागेश्वर में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिस कारण कुछ चीजों पर पाबंदी लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को भी जिम्मेदार नागरिक की तर्ज पर पुलिस व प्रशासन को सहयोग करना होगा। जनता के सहयोग के बिना कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। आइए देखते हैं जिलाधिकारी ने कर्फ्यू के संबंध में पत्रकारों से क्या कहा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बागेश्वर में लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और फिलहाल जो है आज के दिन हमारे 498 एक्टिव केसेस जनपद में चल रहे हैं और इसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। जैसे परसों जो केसेस आए थे वो 136 केसेस आए थे और जो हमारा पॉजिटिविटी जो रेट है वो भी मार्च में जो 1% से भी कम था वो बढ़ के अब 13% के आसपास पहुंच गया है। तो उसी को सबको ध्यान में रखते हुए हमने ये जो नई गाइडलाइंस जो शासन स्तर से भी जो जारी हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए और ये जो हमारे केसेस को ध्यान में रखते हुए हमने इंस्ट्रक्शंस जो कर्फ्यू है वो लगाया है धारा 144 के अंतर्गत। और इसमें बेसिकली जो हमारे अर्बन एरियाज़ है जिसमें बागेश्वर आ गया और कपकोट आ गया और इसके अलावा जो हमारे बाज़ार वाले अन्य जो क्षेत्र है जैसे गरुड़ हो गया और हमारा काफली गैर हो गया और कांडा हो गया, तो इन क्षेत्र में हमने 12 बजे तक सिर्फ हमारी जो एसेंशियल सर्विसेज जो होती है सिर्फ वही चलेंगी और अन्य बाकी सारी जो दुकानें हैं वो अगले 3 दिन के लिए बंद रहेंगी। इसके बाद में इसका फिर से 3 दिन बाद फिर से इसका रिव्यू किया जाएगा। अगर हमारी स्थिति बेहतर होती है तो इसको थोड़ा रिलैक्स किया जाएगा और अगर स्थितियाँ सेम रहती है तो इस पर विचार किया जाएगा कि आगे हमें क्या करना है। नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में तो जो है सारी जो दुकानें हैं जो पहले जो हमारे वो इंस्ट्रक्शंस जो हमने जारी किए थे उसी के अनुसार चलेंगे। शाम के 7 बजे तक जो है वो खुली रहेंगी। देखिए, जो भी एसेंशियल में बेसिकली जो हमारे खाने से रिलेटेड होती हैं, जो फूड से रिलेटेड जो दुकानें होती है जिसमें अनाज वगैरह मिलता है वो सारी इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा हमारे जो मेडिकल सर्विसेज है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। पेट्रोल पंप्स वगैरह जो हैं, गैस सर्विसेज वगैरह है वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। वो हमने स्पेसिफिकली जो है हमारे इंस्ट्रक्शंस में जो है वो मेंशन भी किया है कि किसको हमने एसेंशियल कंसीडर किया है और ये जिससे कोई किसी प्रकार की कोई दुविधा एनफोर्समेंट में ना हो। कंटेनमेंट जोन हमने अभी कटायत बाड़ा में बनाया था और एक और कंटेनमेंट जोन का भी प्रस्ताव आया है, वो अभी तक हमें मिला नहीं है। जैसे वो मिलेगा तो वो सेकंड कंटेनमेंट जोन भी हम उसको डिक्लेयर करके वहाँ पे भी जो हमारी टेस्टिंग वगैरह है वहाँ पे बढ़ाएंगे। फ़िलहाल जो है कटायत बाड़ा में हमने अभी कंटेनमेंट जोन बना रखा है और वहाँ पे इंश्योर किया जा रहा है कि सभी जितने भी लोग कंटेनमेंट जोन में हैं उनकी सभी की हम लोग टेस्टिंग करवा लें, क्योंकि वहाँ पे लगातार काफ़ी सारे केसेस रिसेंटली बढ़ रहे थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कंटेनमेंट जोन घोषित किया था। अभी मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात है नहीं कि कहीं पे कोई जो सर्विसेज है वो प्रभावित हो रही है, कोई जो ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही है। अगर ऐसा है तो मैं इसमें जो डायरेक्शन देता हूँ SDMs और बाकी को कि वो सारी जो बेसिक जो नेसेसिटी वाली जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे मुहैया कराने के लिए व्यवस्था करेंगे। देखिए, हमारे पास में जनपद में टोटल जो जंबो सिलेंडर्स होते हैं वो टोटल हमारे पास 78 हैं और जो हमारे पास B टाइप जो सिलेंडर्स होते हैं, जो छोटे सिलेंडर्स होते हैं वो हमारे पास 92 है। इसके अलावा हमारे पास 40 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है। तो अभी हमारे यहाँ पे जो कोविड केयर सेंटर चल रहा है वो बेसिकली हमारा ये डिग्री कॉलेज में कोविड केयर सेंटर चल रहा है। इसके अलावा हमारा DCHC है जहाँ पे ये ऑक्सीजन की खपत हो रही है। इसके अंदर अभी नंबर ऑफ़ केसेस को तो देखते हुए हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, लेकिन फ्यूचर में अगर इसमें केसेस बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पे क्राइसिस की सिचुएशन ना हो, इसके लिए हम लोग लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। हमारे द्वारा कुछ और ऑक्सीजन जो कंसनट्रेटर्स हैं वो परचेज़ किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का एक प्रपोज़ल जो है हमने काफ़ी पहले जो है वो शासन में भेज दिया था, वो अभी हमारा स्वीकृत हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर शासन स्तर से वो स्वीकृत में अगर डिले होता है तो हम लोग कुछ
प्राइवेट फर्म से भी बात कर रहे हैं कि उनके माध्यम से उसको स्थापित किया जाए, जिससे हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।